हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम। वेलकम टू अभिजात क्लासेज। लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। और आज हम लोग बात करेंगे कि उसका जो एंटीरियर लोब है, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसके द्वारा लगभग मैंने ये कहा था कि लगभग 7 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो पहले जो छोटे छोटे हार्मोन हैं जिनके बारे में डीपली नहीं बता रखा, उनके बारे में बात कर लेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा, जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, उस ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन की कमी से या अधिकता से कौन सी डिजीज होती है, जैसे जाइंटिज्म वगैरह है, ड्वार्फिज्म वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन और है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें हम लोग LH और FSH के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना है। LH और FSH जो है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis के अंदर। कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे TSH हार्मोन है जो थायराइड को स्टिमुलेट करवाता है। अब अपन कहेंगे कि सर थायराइड तो थायराइड ग्लैंड से निकलेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि थायराइड ग्लैंड पर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। तो थायराइड से जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, उसको प्रेरित करने का जो काम है, वो प्रेरित करने का काम कौन करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल है, जिसे हम लोग बात कर सकते हैं कि MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलेनोसाइट क्या काम करता है? तो हम कह रहे हैं कि हमारी त्वचा का जो निर्धारण है वो कौन करता है? हमारी त्वचा का जो निर्धारण है वो करता है कौन? मेलेनिन। और वो मेलेनिन कैसे करता है, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है MSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? MSH। पूरा नाम है इसका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहली बात तो एक आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का भी कौन सा पार्ट? तो हम लोग बोलेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। दूसरा पार्ट कौन सा था? न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। और उसका सबसे पहला जो हार्मोन पढ़ रहे हैं वो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? MSH। देखना, इसको हम इंटरमीडियन के नाम से भी जानते हैं। एक नया नाम दे दिया इसको, इंटरमीडियन। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरमीडियन हार्मोन कौन सा है। तो इंटरमीडियन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? MSH हार्मोन ही होता है। क्यों कहते हैं इसको इंटरमीडियन? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्ट्स इंटरमीडिया के द्वारा रिलीज होता है। हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े थे इसके भी, एडिनोहाइपोफाइसिस के। उसमें एक पार्ट था कौन सा? पार्ट्स इंटरमीडिया। कौन सा था? पार्ट्स इंटरमीडिया। उस पार्ट्स इंटरमीडिया के द्वारा ये रिलीज होता है, इसलिए इस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडियन हार्मोन बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? चलो ठीक है। फिर उसके बाद में करेंगे ये कार्य क्या करता है। तो हम ये कहेंगे कि ये मानव में, किसमें? मानव में त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। किसके रंग का निर्धारण करता है? त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। क्लियर यहां तक? त्वचा के रंग का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये मेलेनिन के कणों को, किसके कणों को? मेलेनिन के कणों को रंगा कोशिकाओं में फैलाने का काम करता है। कौन सी कोशिकाओं में फैलाने का काम करता है? रंगा कोशिकाओं में फैलाने का काम करता है। और ये रंगा कोशिका किसके रंग का निर्धारण करती है? त्वचा के रंग का निर्धारण करती है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एकदम इजी सा है कि MSH हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, उसका फंक्शन क्या है? तो याद रखना, त्वचा के रंग का क्या करना? निर्धारण करना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे कि इंटरमीडियन हार्मोन क्या है? तो याद रखना कि इंटरमीडियन को हम क्या बोलते हैं? MSH। या फिर ये पूछ ले कि MSH को इंटरमीडियन क्यों कहा जाता है? तो याद रखना कि ये किसके द्वारा रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्ट्स इंटरमीडिया के द्वारा क्या होता है? रिलीज होता है। यहां तक क्लियर? अब जो दूसरा हार्मोन है, वो जो हार्मोन है उसको हम लोग बोलेंगे लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है?
लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। पहला हार्मोन हो गया MSH, दूसरे हार्मोन के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो हार्मोन है, उसको हम लोग नाम देते हैं, या तो बोलते हैं उसको लैक्टोजेनिक, कौन सा हार्मोन बोलते हैं, लैक्टोजेनिक, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं मेमोट्रोपिक। कौन सा हार्मोन बोल सकते हैं उसको, या हम बोल सकते हैं मेमोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीन नाम इसके, क्लियर। ये जो हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा ही स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ही क्या है, पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हार्मोन है जिसे हम लैक्टोजेनिक, मेमोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, ये कार्य क्या करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये स्रावित कहां से होता है। तो हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है हमारी, जो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। कहां पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी रहती है। किसके नीचे लटकी रहती है, हाइपोथैलेमस के नीचे इंफंडिबुलम के द्वारा लटकी रहती है। इस पीयूष ग्रंथि में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोट्रोफ कोशिका। कौन सी कोशिका है, लैक्टोट्रोफ, याद रखना। इस लैक्टोट्रोफ कोशिका के द्वारा, पीयूष ग्रंथि में पाई जाने वाली लैक्टोट्रोफ कोशिका के द्वारा इस हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन याद रखना कि जब गर्भावस्था रहती है, कौन सी अवस्था रहती है, गर्भावस्था रहती है, उस समय ये हार्मोन स्तन ग्रंथि के विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, स्तन ग्रंथि के विकास के लिए आवश्यक है, पहला कार्य तो ये। और जब प्रसव की क्रिया हो जाती है, किसके बाद, प्रसव के बाद। प्रसव के बाद ये क्या काम करता है वो सुन लेना। प्रसव के बाद ये जो है, ये दुग्ध श्रावण में भी, किसमें, दुग्ध के श्रावण में भी क्या करता है, सहायता करता है। किसके श्रावण में सहायता करता है, दुग्ध के श्रावण में सहायता करता है। ये हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध के श्रावण में सहायता करता है, इसीलिए इसे हम लोग कौन सा हार्मोन भी बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। कौन से हार्मोन बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल दो ही हार्मोन के बारे में बात किए हैं। पहला था MSH, जो MSH है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, उस हार्मोन का काम है हमारी स्किन के कलर का डिटर्मिनेशन करना, हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करना। दूसरा जो हम लोगों ने बात की है लैक्टोजेनिक, मेमोट्रोपिक, या हम लोग बोल सकते हैं इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य क्या है, सॉरी, लैक्टोजेनिक, मेमोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि गर्भावस्था में स्तन ग्रंथि का विकास करना और प्रसव के बाद में दुग्ध श्रावण में क्या करना, सहायता करना। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं, लैक्टोजेनिक क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन लोग बात करेंगे तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन और दूसरा है जो हमारा कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन ये बचे, कौन कौन से हार्मोन बचे, एक तो हमारा बचा है कौन सा, TSH, दूसरा कौन सा है, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो अधिवृक्क ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर एक बचा है हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसके अंदर हम बात करेंगे LH की और दूसरी बात करेंगे किसकी, FSH की। तो इनको सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। तो टोटल कितने हुए, दो के बाद में कितने हो गए, 4, 3 और 4 के बाद के अंदर इनको सम्मिलित रूप से अपन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, तो कितने हुए, 5। और लास्ट जो हार्मोन है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसे हम लोग बोलते हैं GH या STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।